Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 12, Lines and Angles. On book page number 157, exercise 12b and question number 4 of exercise 12b. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 12b का, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द साइज ऑफ द एंगल्स मार्क्ड इन द फिगर्स बिलो। के हमारे पास ये जो एंगल्स गिवन है, ठीक है, 3 हमारे पास फिगर्स बनी हुई है और इन तीनों में एंगल्स गिवन है और हमें ये कहा गया है कि इन एंगल्स को मार्क करें, हमें बताएं कि ये एंगल्स कितने के हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास ये जो है फर्स्ट एग्जांपल है एडजेसेंट एंगल्स की। यहाँ पे 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि इनकी कॉमन वर्टेक्स जो है वो है पॉइंट ए और इनकी एक आर्म भी कॉमन है AC। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये 2 एंगल्स आपने खुद प्रोटेक्टर से यहाँ पे मेजर करने हैं। ठीक है, प्रोटेक्टर से फाइंड करने के बाद यहाँ पे बताना है कि एंगल DAC किसके इक्वल है और एंगल CAB किसके इक्वल है। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इन 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल्स हैं, तो इसलिए ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और ये भी एडजेसेंट भी है क्योंकि आर्म BD दोनों एंगल्स में कॉमन है। ठीक है, और इन दोनों का जो कॉमन वर्टेक्स पॉइंट है वो भी पॉइंट B पे वर्टेक्स है, इसलिए ये एडजेसेंट तो है ही है और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं क्योंकि नजर आ रहा है ये स्ट्रेट लाइंस पे 2 एंगल्स हैं। तो ये दोनों एंगल्स भी आपने खुद फाइंड करने हैं और इन दोनों एंगल्स का सम याद रखिएगा कि 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो आपने प्रोटेक्टर को यूज करते हुए ये दोनों एंगल्स भी खुद फाइंड करने हैं, एंगल DBC एंड एंगल ABD। नेक्स्ट है नंबर 3। अब नंबर 3 में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं कि 2 लाइंस जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करके क्रॉस सेक्शन बना रही हैं। तो इसमें ये जो एंगल्स हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। मीन्स यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो एंगल 1 ये है, 1 2 3 एंड 4, तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में वर्टिकली ऑपोजिट है, तो मीन्स इन दोनों का साइज सेम होना चाहिए। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 4 आपस में वर्टिकली ऑपोजिट है, तो इन दोनों का साइज भी सेम होना चाहिए। तो ये भी एंगल्स आपने खुद प्रोटेक्टर की मदद से, ये जो बुक पे डायग्राम बनी है बुक पे ही प्रोटेक्टर यूज करते हुए ये एंगल्स फाइंड करके तो जस्ट इनके साइज बताना है कि इन एंगल्स का साइज क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपने बुक पे ही करना होगा जस्ट प्रोटेक्टर को यूज करते हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 12b। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द साइज ऑफ द एंगल्स इन द गिवन ट्रायंगल। कि यहाँ पे एंगल्स का साइज फाइंड करना है। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स हैं वो हमें उनका साइज गिवन नहीं है और हमने खुद से उन तीनों एंगल्स का साइज फाइंड करना होगा। तो अब देखें पार्ट नंबर 1 में ये जो ट्रायंगल है ABC, अब यहाँ पे एंगल A गिवन नहीं है लेकिन एंगल A हमें नजर आ रहा है कि 90 डिग्री राइट एंगल है, तो एंगल A जो है उसका साइज 90 डिग्री होगा। तो एंगल B और एंगल C आपने खुद फाइंड करने होंगे बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। उसमें कुछ भी आपने कैलकुलेशंस नहीं करनी, यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशंस वाला काम नहीं है, जस्ट प्रोटेक्टर से ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को मेजर करके उनका साइज बताना है कि उनका साइज कितना है। प्रोटेक्टर को यूज करते हुए, प्रोटेक्टर को यूज करना आप लोगों को आता है, तो प्रोटेक्टर को यूज करते हुए जस्ट आपने एंगल्स को मेजर करके तो यहाँ पे मेंशन करना है कि एंगल्स क्या हैं। इसी तरह नंबर 2 में भी है ट्रायंगल ABC, तो इसमें भी 3 एंगल्स हैं, तो इन तीनों एंगल्स को प्रोटेक्टर से मेजर करके तो उनका साइज बताना है कि इन एंगल्स का साइज क्या होगा। इसी तरह पार्ट 3 है, पार्ट 3 में भी ट्रायंगल जो है वो उसके 3 एंगल्स, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये यहाँ पे फाइंड नहीं किए हुए। ठीक है, उनका साइज हमें नहीं मालूम, तो ये साइज जो है वो आपने खुद
प्रोटेक्टर को यूज करते हुए इन एंगल्स का साइज फाइंड करके यहाँ पे मेंशन करना है कि इन एंगल्स का साइज क्या है। क्योंकि दोनों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद बुक पे ही सॉल्व करने हैं। जस्ट प्रोटेक्टर को यूज करते हुए इन एंगल की मेजरमेंट्स फाइंड करें और उसके बाद इनको मेंशन करेंगे इन एंगल्स का साइज क्या है। ठीक है, इस एक्सरसाइज 12B में से जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 नोटबुक पे करने वाला है कि उसमें आपने 2 लाइंस लगानी है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, यानी ऐसे क्रॉस बन रहा हो, तो इसमें आपने जस्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को मार्क करना है। ओके, और 4 और 5 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5 ये बुक पे ही सॉल्व होंगे। तो इस लेक्चर में हमारे एक्सरसाइज 12B जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है बुक पे नंबर 158 पे एमसीक्यूज ऑफ यूनिट नंबर 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, यूनिट नंबर 12 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो देखें क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कि आपको हर स्टेटमेंट के साथ 4 डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, उन ऑप्शंस में से आपने स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना होगा। देखिए नंबर 1 क्या है, What type of angle is formed by 2 perpendicular lines? कि जब 2 perpendicular lines हम बनती हैं, ठीक है, जब 2 perpendicular lines लगाते हैं आपस में, जब वो दोनों इंटरसेक्ट करती हैं तो कौन सी टाइप का एंगल बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारे पास 180 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 360 डिग्री एंड ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो जब भी 2 परपेंडिकुलर लाइंस आप ड्रा करते हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि 2 परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो 90 डिग्री का एंगल ही बनाती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 90 डिग्री। नंबर 2, व्हाट इज द साइज ऑफ द एंगल बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। कि 2 पैरेलल लाइंस के दरमियान जो एंगल होता है उसका साइज क्या है। ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस क्या आपस में एंगल बनाती ही, अगर उन दोनों के दरमियान कोई एंगल बनता है फिर उस एंगल का साइज बताएं कि वो उस एंगल का साइज क्या होता है। ऑप्शन ए 10 डिग्री, ऑप्शन बी 100 डिग्री, ऑप्शन सी 1 डिग्री एंड ऑप्शन डी 0 डिग्री। तो पैरेलल लाइंस के दरमियान जो है वो कोई भी एंगल नहीं बनता, जस्ट जो एंगल होगा वो क्या है 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी 0 डिग्री। नेक्स्ट है नंबर 3, व्हाट हैपन्स व्हेन एन इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर लाइन इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। कि जब भी कोई परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं जो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, जब हम उनको रोटेट करते हैं 90 डिग्री के थ्रू तो फिर क्या होता है, 2 परपेंडिकुलर लाइन से जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और जब हम उनको 90 डिग्री के अकॉर्डिंग जो है वो रोटेट करते हैं तो फिर हमारे पास क्या होता है। ऑप्शन ए है इट बिकम्स पैरेलल टू द अदर लाइन, कि ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। ऑप्शन बी है इट ओवरलैप्स द अदर लाइन, ये जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती है। ऑप्शन सी है इट बिकम्स ट्रांसवर्सल, तो जब रोटेट करते हैं तो वो आपस में ट्रांसवर्सल बनाती है। और ऑप्शन डी है इट फॉर्म्स अ 30 डिग्री एंगल विद द अदर लाइन, और ये दूसरी लाइन के साथ जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, दूसरी लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसमें ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, इट ओवरलैप्स द अदर लाइन, कि परपेंडिकुलर लाइन को जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती है तब हम उनको 90 डिग्री के थ्रू रोटेट करते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के ओवरलैप करती है दूसरी लाइन के साथ। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 4 है विच ऑफ दीज एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल्स। ठीक है, कि इनमें से कौन से एंगल्स ऐसे हैं जो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ऑप्शन ए है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑप्शन बी है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऑप्शन सी एडजेसेंट एंगल्स एंड ऑप्शन डी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो
सप्लीमेंट्री एंगल्स में तो एंगल्स इक्वल नहीं होते, बल्कि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में भी कोई एंगल्स इक्वल नहीं होते, जस्ट एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। और एडजेसेंट एंगल्स में भी कोई एंगल्स इक्वल नहीं होते, जस्ट ये होता है कि दो एंगल्स की एक जो है वो वर्टेक्स कॉमन पॉइंट पे होता है और दूसरा एक उनकी कॉमन आर्म होती है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऐसे होते हैं जो आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट, नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है, उनके पेयर के लिए यहाँ से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए है बोथ एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स, कि दोनों एंगल्स जो हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ऑप्शन बी, बोथ एंगल्स आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो दोनों ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड पे लाया कर रहे होते हैं। ऑप्शन सी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। एंड ऑप्शन डी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐड अप टू 180 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को जब हम ऐड करें तो उन तीनों को ऐड करने से, सॉरी दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा with respect to corresponding angles. Next है number 6, which of the given statement is true for parallel lines, के parallel lines के लिहाज से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से ट्रू होगी। ऑप्शन ए है दे इंटरसेक्ट ईच अदर, कि पैरेलल लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, मीन्स मिलती हैं एक दूसरे से। ऑप्शन बी है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, के पैरेलल लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ऑप्शन सी है दे मीट एट अ पॉइंट, कि वो दोनों जो है वो एक पॉइंट में मिल जाते हैं। ऑप्शन डी, द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स द सेम, और ऑप्शन डी है कि पैरेलल लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो फासला होता है, वो हमेशा सेम रहता है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी इज ट्रू फॉर पैरेलल लाइंस, द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन द सेम, कि पैरेलल लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नंबर 7, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, आइडेंटिफाई करें पेयर ऑफ एंगल्स, कि कौन से एंगल्स ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री भी हैं और आपस में एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट भी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर है ऑप्शन ए में 45 डिग्री एंड 35 डिग्री, सेकेंड पेयर है ऑप्शन बी में 100 डिग्री एंड 80 डिग्री, एंड थर्ड पेयर है ऑप्शन सी में 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। जिसके बाद फोर्थ पेयर है ऑप्शन डी में 106 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो है वो कौन से हैं, 90 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री भी है, यानी दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल भी है, और इसके अलावा वर्टिकली ऑपोजिट भी है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा सेम होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये पेयर 90 डिग्री जो है वो सप्लीमेंट्री भी है और वर्टिकली ऑपोजिट भी है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये आप 4 डिफरेंट एंगल्स गिवन है और हमें ये कहा गया है कि इन एंगल्स में से कौन सा एंगल ऐसा है जो कि ऑब्ट्यूज एंगल है। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है कि ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल है जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 से लेस हो। तो इनमें से कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ऑप्शन ए है 2/5 ऑफ 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 2/5 ऑफ 180 डिग्री, ऑप्शन सी 5/6 ऑफ 180 डिग्री, एंड ऑप्शन डी 7/10 ऑफ
90 डिग्री। ठीक है, तो इस सब को अगर हम सॉल्व करें तो ये जो ऑप्शन सी है 5/6 ऑफ 180 डिग्री, तो उससे जो आंसर आएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन को होल्ड करेगा कि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से लेस होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 5/6 ऑफ 180 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है नंबर 9, द एंगल्स x एंड 90 डिग्री माइनस एक्स आर, के एंगल से एक एंगल x कहा गया है और दूसरा है 90 डिग्री माइनस एक्स, के x जो भी हमारे पास एंगल है उसको 90 डिग्री में से हम माइनस करें और वो होंगे ऑप्शन ए सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऑप्शन बी कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ऑप्शन सी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड ऑप्शन डी अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि किन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। एक एंगल x है तो दूसरा जो है वो 90 डिग्री माइनस एक्स, मीन्स सम जो है वो एंगल का वो 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री माइनस एक्स इसलिए कहा गया है। तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये MCQs जो थे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 के, वो भी हमने सॉल्व कर लिए। तो आज वाले लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक्सरसाइज 12A जो है वो रहती है, वो जब आप क्लास दोबारा से आएंगे तो हम क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।